बन चुके हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक नामांकन भरा गया था और उसका निर्विरोध चुना जाना तय था, जो कि हुआ भी। बीजेपी के स्टेट्स के तमाम सीएम वहां पर मौजूद हैं, आप देखें। और ये मंच पर अगर आप देख रहे हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बगल में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उनका इस वक्त माल्यार्पण, ये देखिए राजनाथ सिंह माल्यार्पण करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं नितिन नबीन के जरिए। अब बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो भविष्य की लीडरशिप खड़े करने पर होगा। ये बड़े चैलेंजेस होंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव तो चला गया, बिहार में किस तरीके से फुल फ्लेज सिर्फ बीजेपी की विदाउट अलायंस गवर्नमेंट कैसे आनी है, इस पर तो नितिन नबीन फोकस करेंगे ही। लेकिन आने वाले समय में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वो भी बड़ा चैलेंज नितिन नबीन के लिए रहने वाला है। इस वक्त आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को देख रहे हैं। नितिन गडकरी अपनी कुर्सी से खड़े होकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को माला पहनाते हुए आप देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के 12वें और पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन बन चुके हैं। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा और ये देखें, एक के बाद एक उन्हें सम्मानित करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती चली आ रही है। जैसा कि हम बीजेपी पार्टी की बात कर रहे थे और बीजेपी के अनुशासन की बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे इस बात की भी कि बीजेपी किस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया भर की और सबसे पुरानी पार्टी की अगर बात की जाए, जो कि अनुशासित तरीके से रही है। 6 अप्रैल लगभग इस वक्त देखा जाए तो काफी साल हो चुके हैं, लगभग 46 साल लगभग। आप देखिए, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और 45 साल पूरी तरीके से पूरे हो चुके हैं। 46वें साल में पार्टी ने कदम रख दिया है। और ऐसे में अगर पार्टी की जर्नी देखा जाए तो कहां से कहां पार्टी पहुंच गई है, जिसमें जाहिर है कि तमाम। अब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, सुने जरा। यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबके बीच में उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्री अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहां उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहां पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं,
वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।